कभी ऐसा लगता है कि लाइफ फास्ट फॉरवर्ड पर चल रही है और तुम पॉज का बटन ही नहीं ढूंढ पा रहे। सब कुछ हो रहा है पर समझ कुछ भी नहीं आ रहा। दिन भर लोगों से बात होती है पर रात को खुद से बात नहीं होती। और फिर हम कहते हैं कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, पर क्लैरिटी आसमान से तो नहीं गिरती। क्लैरिटी लिखने से आती है। आज का इंसान थका हुआ नहीं है, वो ओवरलोडेड है। इन्फॉर्मेशन से, एक्सपेक्टेशन से, कंपैरिजन से और अपनी ही सोच से। हम इतना सोचते हैं कि सोचने की जगह ही नहीं बचती। और जब दिमाग भर जाता है तो लाइफ कंफ्यूज्ड हो जाती है। इसलिए आज के टाइम का सबसे बड़ा स्किल है अपने दिमाग को खाली करना। यस, यू हैव हर्ड राइट। और उसका सबसे सिंपल तरीका है लिखना, राइटिंग। यस, बहुत लोग जर्नल लिखने से इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये स्कूल के बच्चों का काम है, या फिर ये इमोशनल लोगों के लिए है, या फिर मुझे लिखना ही नहीं आता। पर एक बात समझ लो, डायरी और जर्नलिंग में डिफरेंस होता क्या है। डायरी इवेंट लिखती है और वही जर्नलिंग मीनिंग निकालती है। डायरी पूछती है आज क्या हुआ, वही जर्नलिंग पूछता है इससे मुझे क्या समझ आया। और लाइफ में प्रोग्रेस मीनिंग से होती है, इवेंट से नहीं। जर्नल एक ऐसी जगह है जहां तुम झूठ बोल ही नहीं सकते। यहाँ कोई इमेज मेंटेन नहीं करनी होती, यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग दिखना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ तुम लिख सकते हो मैं जेलस हो गया, आज मैं डर गया, मुझे कोई बात बुरी लग गई, मैंने गलत किया। और यही ऑनेस्टी तुम्हें धीरे धीरे मैच्योर बनाती है। जो लोग खुद से सच बोल लेते हैं उन्हें दुनिया संभालना आ जाता है। सोचो ज़रा, जो भी ग्रेट थिंकर्स थे, राइटर्स, लीडर्स, फिलोसोफर्स, सब लिखते थे। क्यों? क्योंकि दिमाग में सोचना टेम्पररी होता है और वही पेपर पे सोचना परमानेंट होता है। जब तुम लिखते हो तो तुम अपनी सोच स्लो करते हो, तुम अपनी इमोशंस को नाम देते हो, तुम कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदलते हो। लिखा हुआ थॉट भाग नहीं सकता, तुम उसे दोबारा देख सकते हो, समझ सकते हो, सुधार सकते हो। जर्नल सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं होता, जर्नल रिलीफ के लिए भी होता है। कभी कभी लिखना होता है जैसे कि अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट या फिर लोनलीनेस। जो इमोशंस बाहर नहीं आते वो अंदर ज़्यादा डैमेज करते हैं। जर्नल तुम्हारा मेंटल डस्टबिन की तरह है, जो लिख दिया वो दिमाग में चिपका नहीं रहता। इसलिए लिखने के बाद लोग अक्सर कहते हैं मुझे लाइट फील हो रहा है। जब तुम रोज़ लिखते हो तुम अपनी पैटर्न्स पकड़ने लगते हो, तुम समझने लगते हो कि मैं किस टाइप के लोगों के साथ वीक हो जाता हूँ, मैं किस सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करता हूँ, या फिर मैं किस चीज़ से नेचुरली खुश होता हूँ। और ये समझना ही लाइफ का रियल अपग्रेड होता है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है तुम कौन हो तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। जर्नल तुम्हारा लाइफ मैप बन जाता है। इसमें होता है जैसे कि तुम्हारी गलतियों का डाटा
तुम्हारी जीत का प्रूफ, तुम्हारी सोच का एवोल्यूशन। तो कभी पुराने पेजेस पलट के देखो, तुम हैरान हो जाओगे कि तुम कितना बदल चुके हो। जर्नल तुम्हें याद दिलाता है तुम स्ट्रांग हो, तुमने पहले भी सरवाइव किया है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, साइंस कहती है अगर 15 to 20 मिनट्स लिखा जाए तो स्ट्रेस हार्मोन कम होती है, वही इम्यून सिस्टम बेटर होती है और एंजाइटी और ओवर थिंकिंग कम होती है। क्यों? क्योंकि लिखने से ब्रेन को सिग्नल मिलता है, अरे तुम्हारी इशू नोटेड, नो नीड टू रिपीट। जर्नल लिखने का कोई रूल नहीं है, बस इतना काफ़ी है, एक नोटबुक, एक पेन और थोड़ा ऑनेस्टी। अगर कंफ्यूज हो तो रोज ये लिखो, नंबर 1, आज मुझे किस चीज़ ने अफेक्ट किया। सेकंड, मैंने इससे क्या सीखा। एंड थर्ड, कल मैं क्या बेटर ट्राई करूँगा। बस परफेक्ट नहीं बनना, प्रेजेंट बनना है। सच बोलो, लोग कहते हैं टाइम नहीं होता, ये भी कहते हैं प्रायोरिटी नहीं होती। तुम 15 मिनट्स फ़ोन पे स्क्रॉल कर सकते हो, पर वही 15 मिनट खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं। जर्नल लिखना टाइम वेस्ट नहीं है, जर्नल लिखना लाइफ सेव है। और आखिरी बात, जो लाइफ सिर्फ जी जाती है वो रिपीट होती है, जो लाइफ लिखी जाती है वो समझी जाती है, और जो लाइफ समझी जाती है वही कॉन्शियसली बदली जाती है। अगर तुम्हारी लाइफ सोचने लायक है तो वो लिखने लायक भी है। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? स्टार्ट राइटिंग, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू।